उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से आस्था के नाम पर अंधविश्वास और शोषण का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। देवराहट थाना क्षेत्र के चैन के पुरवा गांव में कथित बाबा और उसके साथियों पर एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इलाके में अपनी गहरी पैठ और पॉपुलैरिटी रखने वाले हरिओम महाराज उर्फ हरिओम यादव के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में बाबा समेत 5 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 4 से 5 अज्ञात लोग भी इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करके उसका मेडिकल परीक्षण कराया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सबूत जुटाने में लग गई है। चलिए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। इसकी शुरुआत अंधविश्वास के उस जाल से होती है जिसमें अक्सर सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय पहले उसे डराया गया कि उसके ऊपर किसी काली छाया का साया है, जिसके कारण उसके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। इस कथित काली छाया को हटाने और तंत्र मंत्र के जरिए ठीक करने के नाम पर बाबा और उसके करीबियों ने महिला से करीब 40,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित महिला अपने परिवार की भलाई की आस में बाबा के झांसे में आती रही और पैसे देती रही, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बाबा को वो अपनी मुसीबतों को खत्म करने के लिए इकलौता सहारा समझ रही थी, वो असल में उसके लिए एक बड़ा जाल बुन रहा था। आरोपों के मुताबिक मामले ने तब और भयानक रूप ले लिया जब बाबा ने पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठान के बहाने महिला को हरिधाम नाम की जगह पर बुलाया। महिला का कहना है कि जब वो वहां पहुंची तो वहां का माहौल देखकर वो डर गई। आरोप है कि अकेले होने का फायदा उठाकर हरिओम महाराज ने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी और जबरदस्ती करते हुए दरिंदगी की कोशिश की। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की तो बाबा और वहां मौजूद उसके साथी भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। उन्होंने बुलाया चैन के पुरवा में, मतलब धाम पे, बोला कि प्रसाद के रूप में बुलाया और इन्होंने मतलब हरिराम सरकार अपने मतलब धाम पे बुलाया और रूम में आके उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने छेड़छाड़ की तो मैंने चिल्लाया। फिर इनका भतीजा आया, इन्होंने फिर वो भतीजा इनका दीपक लेके आया, फिर इन्होंने गद्दी पे मरवाया। क्यों बुलाया गया था आपको? ये बोला कि पूजा करवाएं, आपके ऊपर काली शक्ति है। जब वहाँ पर गई तो क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दो। वहाँ पे मतलब इसने हवन सवन वगैरह करवाए थे घर पे मेरे ससुराल में, तो उसी में एक नारियल दिया था इसने हवन जब करवाया। इसने कैश भी ली थी 40,000 कैश। हाँ, और जब यहाँ पे उसने बोला कि आप धाम पे आना, हरिओम धाम सरकार पे। पुलिस से शिकायत किया आपने? हाँ, पुलिस से की है मैंने। क्या आश्वासन मिला है आपको? अभी चल रही है कार्रवाई। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता और आरोपी बाबा की क्षेत्र में लोकप्रियता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि कानून के सामने कोई भी रसूखदार या बड़ा बाबा नहीं होता। उसका मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा है कि एक महिला जो है जनपद औरैया के रहने वाली है, अपने परिवार पर काली साया व भूत प्रेत का शंका होने पर अपने देवरों को कहने पर वह थाना देवराट क्षेत्र में चैन का पुरवा ग्राम में एक बाबा जिनका नाम हरिओम यादव है, उनके यहाँ अनुष्ठान करने आई थी। इस दौरान बाबा द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर थाना देवराट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त बाबा से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाबा ने कथित बाबा ने एक आश्रम खोल रखा है वहाँ पे तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। इस बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है कि उनके द्वारा क्या अनुष्ठान किए जा रहे थे। अगर किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि पाई जाएगी तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बाबा के ऊपर छेड़खानी, दुष्कर्म के प्रयास व अन्य धाराओं को बता। इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद से पूरे कानपुर देहात में तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं। महिला की ओर से लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं, लेकिन पुलिस इस मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर देहात से तनुज अवस्थी की रिपोर्ट, यूपी तक।